Hello everyone, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024 यंग प्रोफेशनल की पोस्ट निकाली है। इसकी सैलरी 70,000 है और इसे एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ये पोस्ट निकाली गई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। जीएसआई भारत सरकार द्वारा खान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती है। इसकी वेबसाइट का नाम है gsi.gov.in। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसमें कोयला और खनिज संसाधनों की जांच के लिए समिति की स्थापना की गई थी। भूतकनीकी, भू पर्यावरण, प्राकृतिक खतरों के अध्ययन, भूकंपीय अध्ययन, मौलिक अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जीएसआई के काम के परिणाम में सामाजिक महत्व है। जीएसआई के कामकाज और वार्षिक कार्यक्रमों का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्व है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में 6 रीजनल कार्यालय हैं और देश के लगभग सभी राज्यों में राज्य इकाई के कार्यालय हैं। वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय से जुड़ा कार्यालय है। इनके अलग अलग मिशन हैं, जैसे मूलभूत भूविज्ञान आंकड़ा सृजन, प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन, भू सूचना, बहुविध भूविज्ञान और प्रशिक्षण एवं क्षमता का निर्माण। आप जैसे ही इसके होम पेज पे जाते हैं, ऊपर फर्स्ट में हेडिंग है एडवर्टाइजमेंट ऑन हायरिंग ऑफ यंग प्रोफेशनल इन जीएसआई, क्लिक हेयर टू अप्लाई। जैसे ही इसको क्लिक करते हैं एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल हेडक्वार्टर्स। इसके बाद चेक करेंगे एडवर्टाइजमेंट में आगे जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट निकलता है आप उसकी डेट ज़रूर देखिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 13 जनवरी 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है और एडवर्टाइजमेंट को जहाँ तक हो सके पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ दिए रहते हैं, वो बाद में हमें पता चलता है। इसमें अब देखिए, यंग प्रोफेशनल आर टू बी हायर्ड फॉर द स्पेसिफिक जॉब और प्रोजेक्ट इन द फंक्शनल एरियाज। तो हमारी फर्स्ट पोस्ट है वाईपी की, यंग प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट। इसकी लोकेशन और पोस्टिंग होगी कोलकाता, बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, मैंगलोर एज पर फंक्शनल नीड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट मीन एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी में बैचलर और इंजीनियर या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स बीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी और आईटी, एंड बीसीए विद सर्टिफिकेट ऑन डेटा साइंटिस्ट। और पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं वर्क एक्सपीरियंस इन नॉलेज ऑफ GIS based programming or big data, conversant with tools like SAS, R programming and Python, knowledge on AI and machine learning, blockchain, SQL server, .NET, RF, CNN, ANN, ये सारी टूल्स अगर आपको आते हैं तो ओके है, बट ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, बट ये एसेंशियल नहीं है। आपको इनका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, दैट्स वाई इसमें लिखा है डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस। इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टू वर्क एन एनालिटिकल डेटा एक्सपर्ट, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, टू अप्लाई मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल नॉलेज, टू अप्लाई एक्सपर्टीज इन डेटा क्लीनिंग एंड हैंडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, स्टेकहोल्डर्स, क्रिएशन ऑफ की डेटा सेट टू एनहांस ऑपरेशनल एंड एक्सप्लेटरी एनालिसिस, ability to write efficient and maintain in codes as well as when required, deal directly with program that analyze, process and visualize data, create program or algorithms, collect and prepare data through API, perform explore data analysis and identify important pattern and relationships। यदि आपने कोई भी डेटाबेस पे वर्क किया है या डेटाबेस रिलेटेड कोई भी वर्क किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सेकंड पोस्ट है YP2 IT एक्सपर्ट हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी एक पोस्ट है और लोकेशन होगी कोलकाता में। इसमें BCA मांगा गया है, MSc CS से हो या फिर IT से हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE BTech मांगा गया है, MCA मांगा गया है। इसकी थर्ड पोस्ट भी कोलकाता में है और थर्ड पोस्ट का नाम है IT एक्सपर्ट प्रोग्रामिंग एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्चर। इसमें BCA MCA BTech MTech ये सब मांगा गया है और 2 साल की एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। YP4 IT एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट या डेटाबेस एंड मिडिलवेयर, इसकी लोकेशन कोलकाता में है, एक पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फिफ्थ पोजीशन है YP मीडिया कोऑर्डिनेटर, इसकी लोकेशन है कोलकाता और एक पोस्ट है, इसमें बैचलर या मास्टर डिग्री मांगा गया है जर्नलिज्म
and mass communication from a recognized university, bachelor master degree in any discipline, diploma, postgraduate diploma in journalism and 2 year work experience। सिक्स्थ पोजीशन है लीगल असिस्टेंट की। इसकी टोटल 8 वैकेंसी हैं। कोलकाता में 3, जयपुर में 1, लखनऊ में 1, शिलोंग में 1, नागपुर में 1 और हैदराबाद में 1। इसकी एजुकेशनल डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और मास्टर डिग्री इन लॉ। इसकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है शुड हैव वर्क एक्सपीरियंस इन कोर्ट ऑफ लॉ और एक्सपर्ट इन लीगल मैटर्स विद सफिशिएंट वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैविंग हैंडल्ड कोर्ट मैटर्स। Should have excellent written and oral communication and interpersonal skills, knowledge of computer applications such as MS Word, Excel and PowerPoint etc. ये जितने भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं ये आपको आना चाहिए जिससे आप मेरिट में सिलेक्ट हो और आपका नाम आ सके इन अ सिलेक्टेड लिस्ट। इसमें जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि पर्पस एंड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, डेफिनेशन, कंट्रैक्चुअल टर्म्स, लीगल स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजें दी हुई हैं इसमें। इंश्योरेंस, ट्रैवल, मेडिसिन क्लियरेंस एंड सर्विस, इनकर डेथ और इंजरी और इलनेस सब दिया हुआ है इसमें। ऑडिट्स एंड इन्वेस्टिगेशन में दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1 year दिया है और एक्सटेंडेबल अप टू 3 years दिया हुआ है। यहाँ टोटल 19 यंग प्रोफेशनल के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं और सभी के लिए 35 years एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? सिलेक्शन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट, at least 10 eligible candidate if available shall be shortlisted for the interview as per the vacancies। इसमें लिंक दी हुई है https://dataindia.gov.in GSIYP engagement/login पर हम क्लिक करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि an eligible candidate shall apply for any one of the post only, he or she will be not be considered for multiple posts, that means more than one post। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली एक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 13 Feb 2024। यहाँ पर लिखा है नो TADA will be paid for attending the interview। At the time of interview, the shortlisted candidate shall have to produce all their certificates in original for verification। फिर इसमें लिखा है हाउ टू अप्लाई। एक बार ये लिंक पर क्लिक करने के बाद आप मोबाइल नंबर और ईमेल से वेरीफाई कर सकते हैं, एक OTP आएगा। देन उसके बाद आप रजिस्टर करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे और लिंक देंगे रजिस्ट्रेशन की, एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी स्क्रोल्ड एंड हाइपरलिंक्ड इन द GSI पोर्टल एट www.gsi.gov.in पर। और हाँ, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था लास्ट वीडियो में कि आप कोई भी जॉब अप्लाई करने वाले होते हैं तो आप लास्ट डेट की वेट नहीं किया कीजिए, आप उसको लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि उसमें सर्वर की प्रॉब्लम आ सकती है या आपको भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप लास्ट डेट का वेट ना करें और पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दें। और हाँ, इसमें देखिए नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग ऑफ एनी द पोस्ट मेंशन अबव। दैट मीन्स आपकी इसमें कोई फीस पे नहीं होगी, बट आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है वो आपको फिल करना होगा। अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा, उसमें आपको ये प्रूफ करना होगा कि कोई नेगेटिव या एडवर्स केस नहीं है आपके खिलाफ। और इसमें लास्ट पॉइंट दिया है कैंसिलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। GSI has the right to cancel the advertisement at the any point of time. For any unforeseen circumstances, the candidates will have no right to challenge the decision in case such as an event occurs। Yes, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। इसकी लास्ट डेट है 13 Feb 2024, सो आप जल्दी से इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें BCA, BTech, BCom, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस, MSc और BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें हम लगाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल का नाम है जॉब एडिटर। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें नई नई जॉब वैकेंसी के बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।